मैं वहीं खामोशी से खड़ा हो जाता हूँ तो वह रोने की आवाज़ मेरे कानों में आना बंद हो जाती है। दबे हुए कदम बढ़ाकर मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो वो फिर से रोने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती है। मैं अपने कदम बढ़ाना रोक देता हूँ और हिम्मत करके मैं तालाब किनारे बैठे हुए शख्स से पूछता हूँ, कौन हो भाई? क्यों वहाँ तालाब के पास अकेले में बैठकर रो रहे हो? क्या कोई परेशानी है आपको? वो खामोश रहता है, फिर धीरे से उठकर मेरी ओर आने लगता है। अपनी ओर आते देखकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह मुझसे 10 कदम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। तभी चांद से काले बादल की घटा छट जाती है। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। आंखें फाड़कर उसको देखता हूँ। अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे देखकर मैं स्तब्ध हो जाता हूँ। जोर से एक लंबी सांस अंदर की ओर खींचकर बोलता हूँ, अरे मोहन, तुम हो? यहाँ अकेले रात में बैठकर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? यह सुनते ही वो फिर से रोने लगता है। मैं उसे घर चलने को कहता हूँ पर वह जाने से मना कर देता है। मैं उससे रोने का कारण पूछता हूँ तो रोते हुए कहता है, तालाब में मेरा छोटा भाई डूबकर मर गया है। चलो ना, निकाल दो उसे वहाँ से, वो डूबकर मर गया है। मैं उसे अपने गांव का मोहन समझ रहा था। उसके कहने पर मैं तालाब के पास उसे देखने चला जाता हूँ पर वहाँ मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। जब मैं उससे पूछता हूँ, कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई जो तालाब में डूबकर मरा है, वो बताओ मुझे, तो वो फिर से रोने लगता है। मैं उसे चुप हो जाने को कहता हूँ तो वो मुझ पर हंसने लगता है। उसकी हंसी बड़ी अजीब थी। उसकी हंसी सुनकर मेरे डर से रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे उसके ऊपर शक होने लगा कि क्या वो वाकई में मोहन है या कोई और। तब मुझे उस रिक्शे वाले की बात याद आ गई। अब मुझे अपने प्राण संकट में नजर आ रहे थे। मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वह मुझ पर गुस्से से आंखें लाल करके देख रहा था। जोर जोर से सांसें अंदर और बाहर ले रहा था। रिक्शे वाले की बात अब सच होने ही वाली थी। मौत के सामने देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी थी। तभी एक टॉर्च की लाइट उसके चेहरे पर आ पड़ती। वो कोई इंसान नहीं था, शैतान था जिसका चेहरा बेहद ही डरावना था। तभी चिल्लाते हुए मुझसे कोई कहता है, भागो हीरालाल, भागो वहाँ से। वो इंसान नहीं, प्रेत है। इंसानों की तेज आवाज़ सुनकर वह प्रेत तालाब में कूद जाता है। मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता हूँ। पिताजी 10-12 गांव के लोगों के साथ आए हुए थे, जिनके हाथों में तलवार, बंदूक और जलती हुई मसाले थीं। सुबह जब होती है तो गांव वाले मुझे बताते हैं, 3 साल पहले किसी ने शाम तिवारी के लड़के मोहन तिवारी को बेरहमी से आंखें फोड़कर गला रेत कर तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसी गांव में तालाब में फेंक दिया। और तभी से इस गांव में एक मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी यह प्रेत रात में रोता है, किसी गांव वाले की मौत उस तालाब में डूबकर हो जाती है। प्रेत के रोने पर गांव वाले तालाब के पास हथियार लेकर इकट्ठा हो जाते हैं कि जिससे किसी गांव वाले की जान बचाई जा सके। अब तक गांव के 27 लोगों की मौत तालाब में डूबकर हो चुकी है। डर से आधे लोग गांव छोड़कर कहीं और जा चुके थे, किसी दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर। गांव के बहुत से तांत्रिक, ओझा, गुनी को बुलाए गए उस प्रेत को काबू करने के लिए, पर कोई तांत्रिक ऐसा कर नहीं पाए। कई बार उस तांत्रिक की ही जान चली जाती जो उसे काबू करने की कोशिश करता। मैं निशब्द था, जानकर प्रकृति की उस अलौकिक शक्ति को जिसे अब तक
झूठी कल्पना समझता था। आप और हम यदि जिसे जानते नहीं उसके होने और ना होने पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। परमात्मा अपनी गोद में बहुत सी अलौकिक शक्तियों को छिपा रखी है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें।